Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो इस बार हाजीपुर से चुनावी मैदान में हैं। लेकिन यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है। चिराग पासवान जब नॉमिनेशन के लिए निकले तो अपने पिता को याद कर भावुक हो गए। इस तस्वीर को गौर से देखिए। चिराग पासवान नॉमिनेशन से पहले अपने पिता को याद कर रहे हैं। ओम मल्याद्रे सुगंधरे मयांतारे पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्रीमन् पितृदेवो नमो नमः। साल 2019 रामविलास पासवान जीवित थे और तब चिराग पासवान जमुई लोकसभा सीट से उम्मीदवार थे और उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन इस बार चिराग पासवान हाजीपुर से चुनावी मैदान में हैं। नॉमिनेशन में जाने से पहले अपने पिता की तस्वीर के सामने चिराग पासवान भावुक नजर आए। आपको बता दें कि हाजीपुर सीट रामविलास पासवान की परंपरागत सीट मानी जाती रही है। यहां से रामविलास पासवान ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। इस बार चिराग पासवान अपने पिता के रिकॉर्ड को दोहराना चाहते हैं। आपको बता दें कि इस सीट को लेकर काफी माथापच्ची भी हुई, घर में विवाद भी हुआ और उनके चाचा पशुपति पारस इस सीट को लेकर पहले ही ऐलान कर चुके हैं। लेकिन चिराग पासवान एनडीए में साथ रहते हुए इस बार उनकी पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और हाजीपुर सीट से खुद चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान जब अपने पटना आवास से निकले तो उनके साथ काफिला उमड़ पड़ा और देखिए किस तरीके से भीड़ जुट गई। पासवान की मौत के बाद परिवार से लेकर पार्टी तक चली खींचतान के बाद आज चिराग पासवान अपने पटना आवास से निकल रहे हैं हाजीपुर नामांकन करने। आपको बताएं कि पिता की मौत के बाद जिस तरह की परेशानियां सामने आई, पार्टी 2 टुकड़े हो गई, परिवार के भी 2 टुकड़े हुए, लेकिन अब अपनी जड़ों के पास हाजीपुर चिराग पासवान बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि आज उनका नामांकन 10:30 बजे होना था, लेकिन यहीं से पटना से वो करीब 11:45 बजे तक निकले। हालांकि समर्थकों ने उन्हें घेर कर रखा हुआ था और पूजा पाठ का भी यहाँ आयोजन किया गया था। कुल मिलाकर पूरे देश के लिए ये सीट हॉट सीट बन गई है। हाजीपुर सीट से चिराग पासवान पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और देखना दिलचस्प होगा कि अपने पिता की परंपरागत सीट को क्या चिराग पासवान जीत पाते हैं या फिर यहां चुनावी मुकाबला दिलचस्प होने के आसार हैं। पटना से आदित्य वैभव और राजेश झा की रिपोर्ट, बिहार तक।